स्टूडेंट, तो हमारे यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का बच्चों कक्षा 11वीं का हिंदी सब्जेक्ट का वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका 80 पूर्णांक का रहेगा पेपर और समय रहेगा 3 घंटे। तो इसमें हम आपको यहाँ पास 20 वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि लगातार कई वर्षों से आ रहा है और इस वर्ष भी पेपर में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप पूरे 20 के 20 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, है ना, क्योंकि ये पेपर बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच पाए, ठीक। और एक बात और बता दें कि इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है पूरा, है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताओ। क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पास पूछा गया है महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताइए। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पास देख सकते हैं जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। इससे भी यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसकी परिभाषा लिखना है, यानी उत्तर लिखना है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है का भाव पल्लव कीजिए। भाव पल्लव करने को आया है। यह क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, जो कि 2 या 3 नंबर का 3 नंबर का आता है, जो कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं। काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। काव्य में गुण 3 प्रकार के होते हैं, है ना, और उनकी व्याख्या सहित उनकी 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत ही वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधे व्हाट्सअप पर। और अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपके डाउट हैं उस सवाल के बस आपको फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए और 8 400 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सअप कीजिए, सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्कशन में। परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखना है, ठीक। अच्छे से याद कर लेना। काव्य के गुण, काव्य के प्रकार पूछ सकता है, मधुर गुण और है ना, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आप सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनके आंसर पूरा नीचे दिया गया है विधिवत, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। निबंध की परिभाषा दीजिए। क्या है, निबंध की परिभाषा यहाँ पास पूछा गया है, ठीक। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। क्या है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। फिर रहस्यवाद की विशेषताएं लिखिए, ठीक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। क्या है दोस्तों, मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। एक बार और बोल रहे हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। घनानंद सुजान को क्या उल्लाहना देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन है, वंशीधर तिवारी कौन थे। क्या है, वंशीधर तिवारी कौन थे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मियाँ नसीरुद्दीन का दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक का दरोगा कहानी का शीर्षांक बताओ, ठीक। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में अंतर है, ठीक। फिर अगला है, भारतीय संगीतज्ञों
क्या विशेषता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पास देख सकते हैं उत्तर दिया गया है और कुछ क्वेश्चन है जो कि नीचे है। पहले उत्तर मैं बता दूं, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा की विशेषताएं यहाँ पास पूरी विधिवत दी गई है। इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पास देख सकते हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग की भी श्रेष्ठ है, इसका पल्लव भाव पल्लव की करना है। और बौर क्रोध का अचार मुरब्बा है का भाव पल्लव, ये दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास काव्य गुण किसे कहते हैं, प्रकार का बताना है और परिभाषा देना। तो ये देख लीजिए, काव्य गुण क्या है, मधुर गुण है, ओज गुण है और प्रसाद गुण। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर बन करके आएगा, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्थायी भाव तथा संचयी भाव में अंतर, यहाँ पास दो अंतर दिया गए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास कुछ देख सकते हैं गद्यांश दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और इनके आंसर लिखना है। यह गद्यांश बहुत बार आ चुका है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पास आप देख सकते हैं मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, ये वाला आता ही आता है। और एक ये वाली क्वेश्चन जरूर आता है ना। गद्यांश 2-3 गद्यांश दिए गए हैं जिनमें से एक पक्का है, आपको फंस सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संस्कार ही शिक्षा है, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं आवेदन पत्र है ना, द्वितीय प्रति प्रदान करने के लिए अंक सूची की आपके पेपर में इस बार आने की पूरी गुंजाइश है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं पोस्टमैन की शिकायत के लिए, ये भी इस बार आने के पूरे चांसेस, जो वेरी वेरी मोस्ट हैं आपके अर्धवार्षिक के पेपर की दृष्टि से, उन्हीं क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया गया है। तो सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई। ठीक, मित्र को बधाई वाला पत्र है। एक कोरोना वायरस का आ सकता है इस बार, पूरी चांसेस है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। पूरा यहाँ पास दिया गया है, जिसके पास बुक वगैरह नहीं है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में भी, और नीचे लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक छात्रों, ये पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, ये कोरोना वायरस का पूरा उपसंहार वगैरह है ना। और एक साहित्य और समाज, साहित्य समाज का दर्पण है, ये वाला भी कई बार पूछा गया है ना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विधिवत, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। ठीक, एक और है अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन वाला, ये वाला भी कई बार आ चुका है। तो 3 आप निबंध याद कर लीजिएगा, 3 में से एक जरूर आएगा। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक कुछ रूपरेखा लिखने को आती है, 3 रूपरेखा, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चनों को देखा है, और कुछ क्वेश्चन है तो मैं अगले वीडियो पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट इन सभी क्वेश्चनों को, जितने मैंने 20-22 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।